बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरी पिछली 2 वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के मतलब। तो मैंने उसमें पहले तो कॉजेज डिस्कस किए पहली वीडियो में कि ब्लड सर्कुलेशन क्यों कम हो जाती है इंसान के अंदर, उसके सिम्टम्स क्या हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपनी जनरल बॉडी सर्कुलेशन जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि सिस्टम जो है वो आपका साफ होना चाहिए, नालियां जो हैं वो आपकी खुली होनी चाहिए, ब्लड आपका थिन होना चाहिए, जैसे नहरें जो हैं वो साफ हों और उसके अंदर जो कसावतें ना हों और जो है भल वो कम हो, तो फिर पानी जो है वो अपनी टेल तक पहुंचता है, अपने एंड तक पहुंचता है। तो अगर आपने कोई ऐसा बाग लगाया है जो कि बिल्कुल टेल से भी आगे है और वो बाग आपको बहुत अजीज भी है, उसके फल बहुत मीठे हैं या उसके फूलों की खुशबू बहुत खूबसूरत है, उसके रंग बहुत शौक हैं उसके बड़े बड़े गुलाबों के, तो आपने उसकी आबियारी तो करनी है। तो इसके लिए आप फिर स्पेशल सिस्टम रखेंगे, पंप्स का, किसी तरीके से वहां पर जो है पानी पहुंचे। इस तरह हमारा जो नफ्स है ये वो हमारा रंगीन चमन है, जहां बहुत बहुत बड़े गुलाब और खुशबूदार फूल मोतिये के और मीठे आम लगते हैं। यानी कि ये इतना अजीज है। तो हमने हर सूरत में वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ानी है। मैंने थंबनेल पे एक फोटोग्राफ बनाई है और मैंने दिखाया है कि ये कितना रिच है, जो वेसल्स का सिस्टम है वो कितना एक्सटेंसिव है इसके अंदर, और इसको हमने ब्लड जो है वो पहुंचाना है क्योंकि ये हमारी बॉडी के एंड पे है। पहली बात कि हम अपने जर्नल बॉडी जो सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करें। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि स्पेसिफिकली इस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। तो इसमें हमें पहले मैं आपको ना कुछ एक मैकेनिज्म बताना चाहता हूं कि ये नफ्स जो है किस तरह यहां पर ब्लड जाता है और उसके जाने से इसमें क्या तब्दीलियां होती हैं। तो मैं इसकी एक ना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कि मैं आपको नफ्स को खड़ा करके दिखाऊंगा, ऐसा सच नहीं। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा जिससे आपको सारी चीज समझ आएगी कि नफ्स जो है इसमें किस तरह ब्लड जो है वो काम करता है, और वो नफ्स जो बिल्कुल एक छिछड़े की तरह मानद होता है, ढीला सा साइड पे, और फिर वो यकायक गुस्से से खड़ा हो जाता है और तम तराक के साथ अपनी गर्दन को सीधी कर लेता है। तो ये एक कुदरत का मौजूदा ही है। तो ये मौजूदा कैसे होता है, इसकी स्टडी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो नफ्स है इसके अंदर एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं कॉर्पस क्वेर्नोसम। ये स्पॉन्ज की मैं आपको शक्ल दिखा रहा हूँ। जैसे स्पॉन्ज है ये देखें, इसके अंदर ना बड़ी बड़ी सुराख है। तो वो जो कॉर्पस क्वेर्नोसम होता है उसके अंदर भी बारीक बारीक सुराख होते हैं, तो जिसे हम साइनोसाइड्स कहते हैं। तो ब्लड जो है वो उनमें भरता है और वो फूलता है, और उसके साथ ही नफ्स का जो साइज है वो भी बढ़ता है। लेकिन ये साइनोसाइड्स जो हैं ये अब एक बड़े इलास्टिक किस्म के लेकिन स्ट्रॉन्ग छिछड़ा होता है। मैं छिछड़ा ही कहूँगा, वैसे उसे उसका एक टेक्निकल नाम है ट्यूनिका एल्बोजीनिया, वो होता है, उसके अंदर बंद होता है। तो जब ब्लड उसके अंदर जाता है ये फूलते हैं तो वो टाइटली खड़ा हो जाता है। अभी मैं आपको वो टाइटली की एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, और उसके लिए मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं। ये है कॉन्डोम। तो कॉन्डोम आपको पता ही है बड़ी काम की चीज है, बच्चा पैदा होने से बचने के लिए यूज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे बचने के काम आता है। तो और कुछ नहीं तो फिर गुब्बारे बना लो, और इसका रिंग है उसका हेयर बैंड बना लो या रबर रिंग बना लो।
यानी कि बड़ी काम की चीज़ है। लेकिन यहाँ मैं इसको एक और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसको ट्यूनिका एल्बोजिनिया का एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे बता रहा हूँ कि ये इलास्टिक भी है, ठीक है, ये ठीक है उतना हार्ड नहीं है लेकिन इलास्टिक है। तो और ये जो मैंने आपको फोम दिखाया है, इसको हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और टुकड़े करके ये जो कॉन्डोम है इसके अंदर डाल देंगे। और ब्लड की जगह पे हम एक रेड फ्लूइड जो कि बीट पाउडर को मैंने मिक्स किया हुआ पानी में, उससे बनाएंगे। और फिर ये है एक सिरिंज, उसमें भर के फिर हम उसको इंजेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया जैसा नफ्स जिसके अंदर कॉर्पस कोलोजम यानी फोम भरा हुआ है वो फिर स्टैंड हो जाता है और फिर पानी को निकालेंगे तो ये बैठ जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी लोकल ब्लड सप्लाई जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप अभी आप जस्ट आप देखें, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि आपका नफ्स कैसे स्टैंड होता है। ये सिरिंज में मैं ये रेड कलर का फ्लूइड भर रहा हूँ। ये ब्लड नहीं है, ये बीट रूट को मैंने पानी में सॉल्व करके उसका रेड कलर यूटिलाइज कर रहा हूँ। और ये मैंने आपको जो कॉन्डोम दिखाया था, ये मैंने उसके अंदर फोम डाल दिया है। और ये जो फोम है इसका वही स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्पस कोलोजम का होता है, जो कि इरेक्टाइल टिश्यू है पीनस का। तो अब देखिए, अभी जो पीनस जो है ये बिल्कुल इंसान का इस तरह ढीला है इस वक्त, ठीक है। अब हम इसको जो है ना इसके अंदर ये ब्लड की तरह ये फ्लूइड डाल देंगे। अब ये देखें, ये तो जब इसके अंदर मैं प्रेस करूंगा तो इसके अंदर एक चेंज आएगी। ये देखिए, ये स्वेलिंग हो गई, हार्ड हो गया, जैसे पीनस हार्ड होता है। तो ये मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए जो नफ्स है इंसान का खड़ा होता है। फिर इसके ऑनवर्ड भी कुछ होता है कि पीछे एक मसल होता है, कॉर्पस एक्रोनोसिस उसका नाम है, वो ऐसे करके टाइट होता है तो ये फर्दर हार्ड हो जाता है। और हमने देखा है कि जब इसका पानी सक कर लेते हैं ये फ्लूइड, तो ये फिर वापस उसी हालत में आ जाता है। तो ये मैकेनिज्म है जो कि पीनस को, नफ्स को खड़ा करता है और बिठाता है। पानी के ब्लड के आने से और जाने से इसके अंदर जो शेप्स हैं वो चेंज होती हैं। तो अब हमने ये डिस्कस करना है ऑनवर्ड कि किस तरह हम जो नफ्स का सिस्टम है जो कि एक्स्ट्रा ब्लड मांगता है, इसको किस तरह हमने एक्टिव करना है ताकि आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाए और नफ्स जो है ये खड़ा हो इज्जत के साथ, सर झुका के शर्मिंदा ना रहे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे चैनल डॉक्टर बर्की को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हमारी तरफ से इल्म में और शऊर में इजाफे के लिए नई से नई वीडियो पेश करने का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़।